Very good evening students, and today again we are going to complete of the remaining part of regression equation. ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसके अंतर्गत हम आपके रिग्रेशन के उस चीज़ को पढ़ेंगे जहाँ पर हमें मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना दिए गए हों तो हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड एक्स वाई ऑन एक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है ना। तो बच्चों एक क्वेश्चन लिखिएगा इसके लिए। इसके पहले फॉर्मूले, हाँ देखिए, जब पहला वाला था दूसरा तरीका, जब हमें अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट नॉट गिवन हो, जब नहीं दिए गए हों उस सिचुएशन में, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई क्या होगा। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस है, बस देखिए एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पर आपको करना है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। एक्स की शुरुआत है तो समेशन वाई माइनस वाई बार की स्क्वायर और ये वाई माइनस वाई बार, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन का डालना रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ये जब है जब आपको ये तीनों चीज़ें नहीं दी गई हैं, आप दिए हुए डेटा से इन सबको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इन वैल्यूज़ को सब पुटअप करेंगे, जब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकल के आ जाएगा। ऐसे हम दूसरा निकालेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो इसमें क्या है, वाई इक्वेशन की बात की है तो वाई माइनस वाई बार कर लिया, वही समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन वाई की है तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार। ये दो इक्वेशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आप सोच देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि दोनों ही के अंदर थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। वहाँ पर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे इस जगह पर आपका आर, दैट मीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स की बात थी तो समय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और ये वही बाकी वाई माइनस वाई बार था। ऐसे यहाँ पर हमने यूज़ किया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वाई की बात थी तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ऐसे हमने यूज़ किया था। ठीक है ना। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। तो बच्चों इसका अब आप ऐसा करिएगा, एक क्वेश्चन को, एक मिनट, ये मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। लिखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है ना, मैं इसे तब कर दूँ, कोशिश है कि देखो इसी वीडियो में आपका काम हो जाए, चौथा वीडियो और बनाना पड़ेगा रिग्रेशन के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन, आपको कैलकुलेट करनी है रिग्रेशन इक्वेशन कब, बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। तो वो कह रहा है रिग्रेशन इक्वेशन को कैलकुलेट करिएगा बाय टेकिंग क्या था, बाय टेकिंग डेविएशन। ठीक है ना, बाय टेकिंग डेविएशन, क्वेश्चन ऐसे दिया था इसी से, फ्रॉम एक्स एंड वाई सीरीज से। ये उसने आपको क्वेश्चन में कहा है कि एक्स एंड वाई सीरीज है, उसके अंतर्गत आपको कोरिलेशन रिग्रेशन इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। जहाँ पर एक्स की वैल्यू दिए मैं बेटा डायरेक्ट उतार ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो फिर से मुझे कॉलम में चेंज करनी पड़ेगी, पहले उतार लेता हूँ। 3 4 5 6 7 तो वैल्यू दी गई हैं 3 4 5 6 7, ये आपकी एक्स की वैल्यू थी। और इसी तरीके से आपकी वाई की वैल्यू दी गई है। बेटा एक क्वेश्चन दिया गया था, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्स एंड वाई सीरीज। तो एक्स एंड वाई सीरीज की डेविएशंस को लेते हुए आप उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करिए, आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू लिख लीजिए। वाई की वैल्यू है 587 69, ये आपको डाटा दिया गया है।
अब बेटा देखो हम दोनों फॉर्मूलों को याद करें। फॉर्मूले में दिया गया था, हम एक्स ऑन वाई की बात कर रहे थे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो बच्चों देखो हमने उसके अंदर कहा था एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। दैट मीन्स हमें इसके अंदर पहले अर्थमेटिक मीन निकालना है, एक वाई मीन निकालना है, फिर उसमें से एक्स का डेविएशन निकालना है, फिर वाई का डेविएशन निकालना है। फिर देखिए एक्स और वाई में हमने क्या, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई का दोनों का मल्टीप्लिकेशन था अपॉन समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। दैट मीन्स जो डेविएशन आएगा, द डेविएशन वैल्यू ऑफ दिस वाई सीरीज, उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसी जो एक रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स था उसमें एक्स स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आएगा, तो हम वाई स्क्वायर भी निकालेंगे। दैट मीन्स एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। यही हमारे पूरा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका टोटल देखें तो बच्चों इसका टोटल आएगा 6 और 7 13, 13 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। तो देखो समेशन एक्स आ रहा है आपका 25, ऐसे हम समेशन वाई निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 9 और 6 15, 15 और 7 22, ये 30 35 ही आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर मैंने इसका समेशन एक्स निकाला एक्स बार तो क्या होगा, समेशन एक्स वाई है, तो मैं कह देता हूँ 25, वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 5 है, तो 5 से मैंने डिवाइड लगा दिया, तो 5 से 5 गया तो बच्चों आपका एक्स बार की वैल्यू आती है 5, ठीक है ना। ये आपके अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई। ऐसे में निकाल लेता हूँ आपका वाई बार। तो समेशन वाई बटे एन वो वैल्यू निकाली है आपने 35 अपॉन 5, 5 से क्या 7, मतलब बच्चों वाई बार की वैल्यू आती है आपकी 7, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू आपने निकालनी है। मैं इसके बगल में लिख देता हूँ, देखो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। एक्स माइनस एक्स बार था, फिर था समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, और फिर यहाँ था वाई माइनस वाई बार है। ये जब ये दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, वाई माइनस वाई बार चाहिए, फिर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर चाहिए। तो ऐसे में लिख लेता हूँ यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अगर इसको लेता हूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पर था वाई माइनस वाई बार समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन वाई है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले सामने, इसको ध्यान में रखते हुए मैं निकाल लेता हूँ पहले एक्स माइनस एक्स बार, इतनी में आ जाएगा। 5 वैल्यू है, 3 में से 5 गए तो बच्चों होते हैं -2, 4 में से 5 गया तो वैल्यू होती है -1, 5 से 5 गया तो होता है 0, 6 से 5 गया तो होता है 1, 7 से 5 गया तो वैल्यू होती है 2। सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, इनका योग हमेशा 0 आना चाहिए, तो 3 और 3 0 आ रहा है। दैट मीन्स समेशन, मैं स्मॉल में क्या लिखूँ, सीधा लिख दूँ एक्स माइनस एक्स बार विल बी 0। ऐसे हम निकालेंगे यहाँ पे बच्चों वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे लग रहा है थोड़ा। देखिए 5 माइनस 7 होता है -2, 8 माइनस 7 होता है -1, 7 माइनस 7 होता है 0, 6 माइनस 7 होता है -1, 9 माइनस 7 होता है +2, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 8 से हमने 7 को किया तो बच्चों प्लस का आएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। फिर से अब देखिए ये वाली चीज़ आ गई हमारी, एक्स माइनस एक्स बार आ गया है, वाई माइनस वाई बार आ गया है, एक बार एक्स माइनस वाई बार का स्क्वायर, एक बार एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, तो मैं दोनों के स्क्वायर भी बना लेता हूँ। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर की कॉलम बना ली। जब मैं स्क्वायर का कॉलम बनाता हूँ तो बच्चों आता है आपका 4, ये आपका 1 का स्क्वायर 1, इसका 0, ये 1, ये 4। क्या कॉफ़ी है? फिर है आपका वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, देखो एक बार वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर था, एक बार एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर था, तो देखो यहाँ से निकाल लो। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गए आपके। अब कॉलम में एक्स माइनस एक्स बार, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है ना, ये मैंने ब्रैकेट ले लिया। देखो साहब
एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, दोनों की वैल्यू को देखो -2 -2 माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 दूनी 2 2 जा 4 होता है, -1 +1 तो -1 प्लस माइनस हो गया और ये 1 हो गया, 0 का 0 से गया तो ये 0 हो गया, 1 का 1 से गया तो -1 हो गया, 2 2 का 4 हो गया, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो 4 4 8, तो देखो इन सब का समीशन निकाल लें। सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, तो ये भी 0 आएगा। यहाँ पे हम लेते हैं समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, अगर इसको निकालें बच्चों तो 4 और 5 और 4 और 5, तो इसकी वैल्यू आ रही है 10। ऐसे हम लेते हैं समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू लेंगे तो कितनी होगी 4 और 2 10, ये भी बेटा 10 आ रही है। इसे लेंगे समीशन एक्स वाई को, तो ये आपकी देखो 4 4 8 और 2 गए तो कितना वो अच्छा ही आ रहा है, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं बच्चों, इनको मैं तुरंत ही इस न्यूमेरिकल के अंदर रख रहा हूँ, इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो मैं पहले यहाँ पर रख देता हूँ, मैंने एक्स वाले में रखा, मान के चलिएगा ये पहला वाला फॉर्मूला है, मैं इसी में रख रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू निकाली थी आपने 5, यहाँ से समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये वैल्यू निकाल लेगा आप 6 अपॉन समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर होता है बेटा 10 अपॉन, फिर ब्रैकेट में है वाई माइनस वाई बार, तो वाई माइनस वाई बार की वैल्यू बेटा 7, तो देखो एक्स माइनस एक्स बार और यहाँ से होता है आपका 0.6 वाई माइनस 7, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो एक्स माइनस 5 तो ये रहा, यहाँ से आपका 6 4 जा नहीं वाई है तो 0.6 वाई और ये माइनस 6 समझो 42, तो 4.2 ये हो गया। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी 0.6 वाई माइनस ये और ये माइनस का तो प्लस हो गया, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू होती है आपकी, आपका माइनस कर लेते हैं, तो इसको माइनस करने पे आपकी वैल्यू आएगी नेक्स्ट का ही चल रहा ना, ये कितना था वो 7 था, तो आपका 4.2 बन गया था और ये आपका 0.6 पे बना लिया था उन्होंने, तो 0.64 आएगा, 0.8 हो जाएगा। देखो तो देखो बच्चों यहाँ से 0.6 वाई प्लस 0.8, ठीक है ना, ये 0.8, तो बेटा ये वाली इक्वेशन आएगी, आप घटा प्लस माइनस कर लेना, 5 में से 0.0 बढ़ा के 10 में से 2 गए तो 8, तो यहाँ पे आपका वो बचा 50 से 4 के 0, ये वैल्यू आ गई। अगर वो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज 10, तो यहाँ पर 10 रख दूँगा y की जगह पर, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है ना। ऐसे मैं दूसरे वाले को कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x का था, अब मैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y को ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये था आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y, इस पर ले लेते हैं। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, मैं उसी फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ। y माइनस वाई बार, तो y माइनस वाई बार कितना था 7, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का समीशन आपने निकाला है 6, समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आपने निकाला है 10, और फिर यहाँ पर x माइनस एक्स बार की वैल्यू है 5, तो देखिए बच्चों y माइनस 7 तो ये रहा, ये हो गया आपका 0.6, ये x माइनस 5, यहाँ से मैं कर लेता हूँ y माइनस 7 इज टू 0.6x और 6 5 33, ये हो गया, थोड़ा सा मैं आगे लूँगा, ठीक है ना। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दी गई है, तो यहाँ से आपका क्या बनता है y इज टू 0.6x माइनस 3 प्लस 4 प्लस 7, तो y इज टू होता है 0.6x प्लस 4, ये वैल्यू बनती है बेटा आपकी। अब यहाँ पर आप सीखेंगे y की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू 5 है तो x की 5 रख देंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन के तैयार होती है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अगर आपसे क्वेश्चन में कोई चीज़ पूछे तो आप उसकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग रख देंगे, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ये वो मेथड है जहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और मीन नहीं दिया गया था, तो आप कैलकुलेट करने पड़े और फिर ये कैलकुलेट करके निकालने पड़े, ठीक है ना। ओके, दिस वन इज द सेकंड पोर्शन। तो हम इसी के अंदर तीसरा पोर्शन ले रहे हैं, उसे चलो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं ना। ओके, तो बच्चों इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको समझ में आया तो मुझे आप मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिएगा। चलो, थैंक यू।